भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार पूरे जिला भर में हर्षोल्लास व उत्साह के वातावरण में संपन्न हुआ। पहले सुबह से ही बहनें सज धज कर तैयार थी। रोली व चंदन की थाली सजाकर उन्होंने भाइयों की आरती उतारकर उनके कलाई पर राखी बांधी और उनके सफल जीवन की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों को तरह तरह के उपहार दिए। वहीं इस दौरान कई जगह रक्षाबंधन के अवसर पर प्रकृति वंदन भी किया गया, जहां पेड़ पौधों में राखी बांधकर लोगों ने प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया। आइए द न्यूज पर आपको दिखाते हैं मधुबनी से ये राखी की खास पेशकश। शुक्रवार को सुबह से ही बहनें अपने भाई को राखी बांधने की तैयारी में जुटी थी। बहनें थाली को अक्षत, सिंदूर व दिए संग मिठाई से सजाई हुई थी। भाइयों की सलामती के लिए बहनों ने बांधी रक्षा सूत्र। भाई बहन के अटूट प्रेम व उम्मीदों से भरा हुआ चंदन के पावन टीकों से सुसज्जित तथा रेशम के पवित्र धागों के माध्यम से आपसी प्रेम सौहार्द की रक्षा के लिए बंधने वाले रक्षाबंधन पर्व शहर से गांव तक उत्सवीय माहौल में मनाया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर प्रकृति वंदन भी की गई। एक तरफ बहनों ने अपने भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सलामती के लिए दीर्घायु की कामना की। दूसरी तरफ लोगों ने आसपास के हरित पेड़ पौधों में रक्षा सूत्र बांधकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे आमतौर पर भाई बहनों का पर्व मानते हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों व लोक परंपरा के अनुसार अलग अलग रूप में रक्षाबंधन का पर्व मनाने की परंपरा रही है। वैसे इस पर्व का संबंध रक्षा से है। जो भी आपकी रक्षा करने वाला है, उसके प्रति आभार दर्शाने के लिए आप उसे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। राखी या रक्षाबंधन भाई और बहन के रिश्ते की पहचान माना गया है। इस दिन राखी का धागा बांध बहन अपने भाई से अपनी रक्षा का प्रण लेती है। पंडित प्रभाकर ने कहा कि शास्त्रों में रक्षाबंधन का ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व का वर्णन भी विस्तार से मिलता है। कुछ लोग इस दिन प्रकृति वंदन भी करते हैं। उपनिषदों में पर्यावरण संरक्षण में पांचों अवयव मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। शरीर हो या प्रकृति, सभी 5 तत्व से बने हैं: क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा। इन 5 तत्वों को शुद्ध रखने से ही मानव का शरीर शुद्ध व स्वस्थ रह सकता है तथा प्रकृति संतुलित रहती है। इस बार बहनों के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्हें बहुत साल बाद ऐसा अवसर मिला था जिसमें वह अपने भाई को सुबह 5:50 से शाम के 6:30 तक कभी भी राखी बांध सकती थी। कुल मिलाकर बहनों को अपने भाई के कलाई पर राखी बांधने के लिए कुल 12 घंटे का समय मिला। पंडित प्रभाकर के अनुसार जिन बहनों ने अति उपयुक्त समय का इंतजार कर भाई को राखी बांधा, वह बहनें भाई को रक्षाबंधन के लिए सुबह 5:29 से 7:43 तक अभिजीत मुहूर्त में राखी बांधा। वहीं मिथिलांचल में जिसका उदय उसी का अस्त मानने की परंपरा के तहत पूरे दिन राखी बांधने के लिए शुभ माना गया। इस तरह से भाई बहन का अनोखा त्योहार रक्षाबंधन हर्षोल्लास वातावरण के बीच संपन्न हुआ। आप समस्त जिलावासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं।
रक्षाबंधन का विशेष महत्व भगवान श्री कृष्ण तथा द्रौपदी के प्रेम भाव तथा रिश्ते को दर्शाता है। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण तथा दुष्ट राजा शिशुपाल के बीच युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली पर चोट लग गई। चोट लगने के कारण उनके उंगलियों से रक्त की धारा बहने लगी। वहीं द्रौपदी खड़ी होकर इस घटना को न देख सकी। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी के दुपट्टा को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के उंगली पे बांध दिया। बांधने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के उंगलियों से रक्त की धारा बहना बंद हो गई और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार किया। और इस सकारात्मक रवैयों को देखते हुए हम समस्त देशवासियों इस पावन मेला त्योहार को रक्षाबंधन के रूप में मनाते आ रहे हैं। एक बार समस्त जिला वासियों को पुनः रक्षाबंधन की ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।